हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीके एग्जामर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान में अधिकार कक्षा 11 का चैप्टर 2 उसके 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। तो हम अपना समय ख़राब ना करते हुए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। वर्तमान भारतीय नागरिकों को क्या मूल अधिकार प्राप्त है, यानी कि कितने मूल अधिकार प्राप्त है। कितने मूल अधिकार प्राप्त है वर्तमान में? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 मूल अधिकार इसमें प्राप्त होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? जो मूल अधिकार है वो किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है। किसमें है? भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन समक्ष, यानी कि मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मूल सिद्धांत की संख्या कितनी है, यानी कि जो मूल कर्तव्य हैं उसकी संख्या कितनी है? तो उसकी संख्या है 11। कितनी है? 11 संख्या है। और ये कब जोड़ी गई? तो 10 कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े, और 11वां है वो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो ये 11 मूल कर्तव्य है अभी वर्तमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान में सिद्धांतवादिता, यानी कि जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों को लेकर, मूल कर्तव्यों को लेकर कौन सा संशोधन शामिल किए गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन शामिल किया गया है। कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 1976 में ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और एक 86वां भी है। कौन सा है? 86वां 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस बोध में बौद्ध मत को समाप्त करने की व्यवस्था थी? यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, अनुच्छेद आएगा। किस अनुच्छेद में बौद्ध मत को समाप्त करने की व्यवस्था थी? अनुच्छेद 17 में, यानी कि छुआछूत की समाप्ति। क्या है? छुआछूत की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार वाला भाग हमारे संविधान की आत्मा। किन्होंने कहा कि मूल अधिकार है वो संविधान की आत्मा है? तो डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर जी ने कहा कि मूल अधिकार संविधान की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीति द्वारा निर्देशित सिद्धांतों भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का घोषित पत्र कहा गया है? डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? जो हमारे देश है उसकी रक्षा करना किस कोटि में आता है? मूल अधिकार में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, आदर्श वस्तु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्श वस्तु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां। हमारे देश में दास्ता की मनाही किस मूल अधिकार में शामिल है? दास्ता की मनाही किस मूल अधिकार में शामिल है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 24 में बंधुआ मजदूरी पर रोक है, इसमें शामिल है। 11वां देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। किस निर्णय में कहा गया? तो गोलकनाथ हुआ था 1967 में। तो मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। हाँ, केशवानंद में जो बुनियादी नियम का ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, केशवानंद भारती केस में। 12वां देखते हैं। भारतीय संविधान में किससे वर्णित है अधिकार मूल अधिकार नहीं है? कौन सा जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, बिल्कुल। इनफैक्ट का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं है। शोषण का विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। भारत के संविधान में मूल अधिकार है। जो भारत का संविधान है मूल अधिकार है। मूल संविधान का भाग था, 74 संशोधन जोड़ा गया था। न्यूनतम द्वारा वर्ष 2052 में जोड़ा गए थे। 42वें संविधान संशोधन
तो ये मूल संविधान का भाग था। जो मूल संविधान बन रहा था उसी में, मूल संविधान में ही जोड़ दिए थे। जब संविधान बना वहीं पर जोड़ दिया मूल अधिकार को। क्या संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था? हाँ, हटा दिया गया था। किस संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया था। स्वतंत्रता पूर्व काल के किस दस्तावेज में नागरिक के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? नागरिक के जो मूल अधिकार है उसका वर्णन किस में किया गया है? तो 1928 नेहरू रिपोर्ट में। किस में किया गया है? नेहरू रिपोर्ट में किया गया है। अधिकार का संरक्षक है, अधिकार का रक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय है जो अधिकार का रक्षक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 1993 में हुआ। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? जो भारत का मूल संविधान है उसमें कितने मूल अधिकार हैं? तो 4, 5, 6, 7। तो मूल अधिकार मैंने ऊपर बताया था, तो 7 अधिकार है। कितने हैं मूल अधिकार? कितने हैं? 7 हैं। जो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया इसलिए अब 6 हैं, लेकिन मूल कितने हैं? 7। संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन ऊपर बताया था 1976 में ही हुआ। कब हुआ? 1976 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारिता की घोषणा पत्र की मांग क्या थी? यानी कि कब की थी? तो 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में। आशा करता हूँ 20 क्वेश्चन MCQ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। जय हिंद, जय भारत।